अगर 21वीं सदी में दुनिया का नेतृत्व करना है तो सबसे पहले शिक्षा व्यवस्था बदलनी होगी। शुरुआत शिक्षा को नई दिशा देने की। साथियों, 3-4 साल के व्यापक विचार विमर्श के बाद, लाखों सुझावों पर लंबे मंथन के बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति को स्वीकृत किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सिर्फ एक नीति नहीं थी, ये उस पुरानी व्यवस्था के खिलाफ बदलाव था जो बच्चों को याद करना सिखाता था, सोचना नहीं। नई शिक्षा नीति ने कहा, अब पढ़ाई सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रहेगी। अब शिक्षा कौशल से जुड़ेगी, रिसर्च से जुड़ेगी, भविष्य से जुड़ेगी। अब बच्चा साइंस के साथ संगीत भी पढ़ सकता है, गणित के साथ इतिहास भी। यानी अब शिक्षा का मकसद सिर्फ नौकरी नहीं, व्यक्तित्व निर्माण है। नए भारत में शिक्षा विस्तार। 12 वर्षों में देश में विश्वविद्यालयों की संख्या लगभग दोगुनी हो गई। नए IIT बने, नए IIM खुले, एम्स और मेडिकल कॉलेजों का बड़ा विस्तार हुआ। अब उच्च शिक्षा सिर्फ महानगरों तक सीमित नहीं रही। भारत का युवा अब अपने शहर, अपने राज्य में भी विश्व स्तरीय शिक्षा पा रहा है और आज भारत के विश्वविद्यालय दुनिया की ग्लोबल रैंकिंग में जगह बना रहे हैं। मित्रों, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की इस ट्रांसफॉर्मेटिव विजन, जिसमें उन्होंने शिक्षा को भारत की ग्रोथ स्टोरी के साथ सपना देखा, इसको केंद्र बिंदु बनाया। आज हमारे सामने लक्ष्य है 2047 विकसित भारत की ओर जाते हुए नेशनल मिशन के नाते NEP 2020 हमारी पाथवे बनी हुई है। फिर आई PM विद्या लक्ष्मी योजना। अब मेधावी छात्रों को बिना गारंटी, बिना कोलैटरल शिक्षा ऋण मिल रहा है। यानी अब किसी बच्चे का भविष्य उसके पिता की जेब से तय नहीं होगा। रिसर्च का लोकतंत्रीकरण। पहले बड़े शहरों के बड़े संस्थानों तक ही महंगी रिसर्च जर्नल्स की पहुंच होती थी, लेकिन वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना ने देश भर के छात्रों के लिए दुनिया का ज्ञान खोल दिया। अब गांव का शोधार्थी भी वैश्विक रिसर्च पढ़ सकता है। डिजिटल शिक्षा की क्रांति। भारत ने शिक्षा को डिजिटल ताकत से जोड़ दिया। दीक्षा प्लेटफॉर्म, स्वयं, PM ई-विद्या। अब शिक्षा सिर्फ क्लासरूम तक सीमित नहीं रही। मोबाइल अब सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं, सीखने का माध्यम भी बन गया। भाषा अब रुकावट नहीं। देश में लाखों बच्चे सिर्फ इसीलिए पीछे रह जाते थे क्योंकि शिक्षा अंग्रेजी में थी, लेकिन अनुवादिनी AI ने ज्ञान की भाषा बदल दी। अब इंजीनियरिंग, मेडिकल, टेक्नोलॉजी सब कुछ भारतीय भाषाओं में भी उपलब्ध हो रहा है। यानी अब प्रतिभा भाषा की मोहताज नहीं रहेगी। हर बच्चे की एक पहचान। अपार IT, एक ऐसा डिजिटल सिस्टम जिसने छात्रों की पूरी शैक्षणिक यात्रा को एक जगह जोड़ दिया। अब प्रमाण पत्र खोने का डर नहीं, अब फर्जी डिग्रियों की जगह नहीं। भारत की शिक्षा अब डिजिटल और पारदर्शी बन रही है। स्कूल भी बदल रही हैं। PM श्री स्कूल, अटल टिंकरिंग लैब, स्मार्ट क्लासरूम। अब सरकारी स्कूलों की तस्वीर बदल रही है। बच्चे सिर्फ किताबें नहीं पढ़ रहे, रोबोट बना रहे हैं, ड्रोन सीख रहे हैं, इनोवेशन कर रहे हैं। शिक्षा और सामाजिक न्याय। सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया कि शिक्षा सिर्फ अमीरों तक सीमित ना रहे। छात्रवृत्तियां बढ़ी, गरीब बच्चों के लिए आवासीय विद्यालय बने। कोविड में अनाथ हुए बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी भी सरकार ने उठाई। जब गरीब की बेटी, गरीब का बेटा मातृभाषा में पढ़कर प्रोफेशनल बनेंगे तो उनके सामर्थ्य के साथ न्याय होगा। क्योंकि जब गरीब का बच्चा पढ़ता है तभी देश सचमुच आगे बढ़ता है। यह बदलाव सिर्फ स्कूलों और कॉलेजों का नहीं है, यह उस भारत की कहानी है जो अपने युवाओं को दुनिया का नेतृत्व करने के लिए तैयार कर रहा है, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं, राष्ट्र निर्माण का माध्यम बन रही है।